Good morning, children. Welcome to online classes of Scottish Public School. Today we are going to start a new chapter for class 6. This chapter's name is the government, and this chapter is from civics. So please open your book on page number 207. We are going to start this chapter. Need for the government. As we all know, what is government? Government is a group of people which are elected by the people and for taking care of all the welfare activities of the citizens. Need for the government. Why do we need government? This is a very important question. सरकार जो होती है वो सरकार हमें क्यों चाहिए होती है? Just like the rules and regulations in your school and our society also needs laws to be enforced for its smooth functioning. These laws are enforced by the government. जिस तरह से हमारे विद्यालय में कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, जिस तरह से आप स्कूल आते हैं, मॉर्निंग असेंबली होती है, असेंबली के बाद आप क्लास जाते हैं, पहली घंटी पड़ती है, 4 घंटे की पढ़ाई के बाद रिसेस टाइम आता है, रिसेस करते हैं, फिर उसके बाद फिर पढ़ाई होती है 2-3 घंटे की, फिर छुट्टी हो जाती है और आप घर चले जाते हैं। जिस तरह से ये नियम सारे बने हुए हैं जो हमारे प्रिंसिपल साहब ने बनाए हैं, इन्हीं नियमों से हमारा स्कूल चलता है। उसी तरह से एक समाज, एक देश या एक राज्य को भी अच्छे तरह से स्मूथली फंक्शन करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून की जरूरत पड़ती है, और कायदे कानून से अगर कोई समाज नहीं चलेगा तो उस समाज का पतन हो जाएगा, उस देश का कुछ भी बचेगा नहीं। तो सभी चीज जो नियम कानून वगैरह है, बनाने का काम कौन करती है? सरकारें करती है। सरकार की जवाबदेही है, सरकार कानून बनाएगी और उनको लागू कराएगी। द गवर्नमेंट इज द बॉडी or the agency which is responsible for taking decisions for the welfare of the country and its people. सरकार वो बॉडी होती है, वो एजेंसी होती है, वो संस्था होती है जो कि नियम बनाएगी, कायदे बनाएगी, निर्णय लेगी जो कि देश के लिए भले का हो और देश के नागरिकों के लिए उत्थान का कारण बने, ना कि पतन का कारण बने। Every country has its own government which governs the country and provides different facilities for the citizen. तो सभी देशों के पास अपनी अपनी सरकारें होती हैं और सरकारें क्या करती हैं? निर्णय लेती हैं और ऐसे ऐसे काम करती है जो कि अपने नागरिकों के भले के लिए और नागरिकों के लिए बेहतर जीवन शैली मुहैया कराने के लिए हॉस्पिटल, स्कूल, रोड्स और सारी फैसिलिटीज मुहैया कराती। The government takes decisions regarding the construction of roads, canals and bridges, setting up the hospitals or providing housing and electricity facility to the people. It takes action against crimes and the society and maintains peace and order. समाज में जिस प्रकार के आपराधिक गतिविधियां होती हैं, सारी आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाना, उसके खिलाफ कानून बनाना, दोषियों को सजा दिलाना, ये सारा ही काम सरकार के तंत्र का होता है, सरकारी ढांचे का होता है। सरकार ने जगह जगह थाने बना रखे हैं। थाने के अलावा वहां पे छोटे छोटे कोर्ट, अदालतें होती है जहां पे मुजरिमों को पकड़कर उन पर कार्रवाई की जाती है, सुनवाई होती है, उन्हें सजा दी जाती है। इस तरह से हमारे समाज में कई प्रकार के जो चोर, अराजक, असामाजिक तत्व है, ये ऐसे पनप नहीं पाते और हमारे देश में शांति, हमारे सोसाइटी में, समाज में शांति स्थिरता बनी रहती है। अगर सारा कुछ छोड़ दिया जाए, थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी कुछ भी ना हो, तो बहुत ही अराजक स्थिति होगा। कोई भी किसी को उठा ले जाएगा और किसी के घर में कोई भी डाका डाल देगा, किसी को दिन दहाड़े चाकू घोंप देगा, कोई किसी को गोली मार देगा, कहीं बम ब्लास्ट कर देगा। तो ये सारी अराजक स्थिति पैदा हो जाएगी। कब? जब कोई नियम कानून कायदा और कानून का कोई डर ना रहे। तो इन अदर वर्ड्स इट वर्क्स फॉर द सोशल वेलफेयर ऑफ द पीपल। सरकारें क्या करती हैं? कुल मिलाकर लोगों के भले के लिए काम करती हैं। द गवर्नमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द पीपल ऑफ द कंट्री अगेंस्ट फॉरेन इन्वेजन। दूसरे देश हमारे देश पर आक्रमण ना करे, इसके लिए हम लोग मिलिट्री के सहायता से अपने देश की रक्षा करते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस लगा के रखते हैं पूरे बॉर्डर पे सील करके। फॉर दिस पर्पस इट मेंटेन्स द डिफेंस फोर्सेस। यार सुरक्षा बल का इस्तेमाल करती है। कई तरह की सुरक्षा बल हमारे पास हैं, जैसे कि जल सेना, थल सेना, नभ सेना, साथ साथ पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपीएफ, उसके आईटीबीपी के जवान, बहुत तरह की हमारी एजेंसियां हैं जो सारा ये रक्षा वगैरह करने का काम करती है। It also works to maintain peace with other nations and to promote an exchange of ideas between the own country and other countries. In case of natural calamities such as an earthquake and cyclone, it provides relief to the people, providing important services like postal, railways, banking, etc. सरकार का काम सिर्फ इतना ही नहीं होता कि सड़क बिजली बनवा दीजिए, बल्कि कई तरह की जो राष्ट्रीय आपदाएं होती हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती है, जैसे कि भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट,
सुखाड़ इत्यादि की स्थितियों में लोगों तक राशन पानी पहुंचाना, काम देना, उनको भोजन मुहैया कराना, कोई लोग भूख से मरे नहीं, इस बात का ध्यान रखना, ये सारा सरकार के दायित्व में आता है। सरकारें इसकी व्यवस्था करती हैं। The government is thus needed to ensure that the requirements of the citizen and the country are fulfilled. देश के नागरिकों का सारा जरूरत पूरा हो, इस बात का ध्यान रखना सरकार का दायित्व है। साथ ही साथ देश के लोग भी अपने समाज में चल रहे जो दिक्कतें हैं उसमें हेल्प करना चाहिए। अपने आसपास आप देखिए कोई गरीब है, कोई भूखा सो रहा है, तो जरूर आप कोशिश करें कि उसको 2 वक्त की रोटी आप दे दें, ताकि हमारा देश कुल मिलाकर वो हमारा देश है, हमारा देश के नागरिक हमारा ही भाई है, तो हमें एक दूसरे के लिए भी जीना चाहिए, ना कि सिर्फ खुद के लिए जिए। इट एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। ये लोगों के बदले में लोगों के लिए ये निर्णय लेती है कौन? सरकार। इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल within its territory, it also provides leadership for the country to maintain order and peace. ये पूरी शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरा काम करती है। लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के कुल मिला के 3 लेवल है, लेकिन मुख्य रूप से 2 ही लेवल की हम बात करते हैं। एक यूनियन लेवल जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, जो जैसे कि प्रधानमंत्री की सरकार है, जो दिल्ली में अभी एनडीए की सरकार चल रही है, ये सेंट्रल लेवल पे हो गई। और जो हमारे बिहार में पटना में चल रही है नीतीश कुमार की सरकार, ये भी अलायंस है, बीजेपी की अलायंस के साथ चल रही है ये सरकार, और ये है स्टेट गवर्नमेंट सरकार। साथ ही साथ एक छोटा सा और व्यवस्था होता है जिसे ग्राम पंचायत व्यवस्था कहते हैं। ग्राम पंचायती राज में मुखिया उस इलाके का, उस पंचायत का चीफ होता है। तो ये तो हो गया हमारा, समझ गए, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और लोकल लेवल, ये तो तीनों ही बातें समझ गए। पंचायत होगा, ग्राम पंचायत होगा तो मुखिया उसका हेड होगा, नगर पंचायत होगा तो उसके जो मेयर होंगे, चुने हुए जो सदस्य होंगे, चेयरमैन होंगे, वो होंगे उसके मुखिया। इसी तरह से नगर निगम जो होते हैं, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े कॉर्पोरेशन होते हैं, उसके जो हेड होता है वो चेयरमैन या मेयर होता है। डिसीजन मेकिंग एंड पार्टिसिपेशन, तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज भर के लिए इतना ही, थैंक यू। आप लोग पढ़ के इसको खुद से पढ़ेंगे, पढ़ के डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और मोनार्की पर आप लोग डेफिनेशन लिख के मुझे भेजेंगे। साथ ही साथ आपको ABC बना के रखना है, ABC बना के भेजेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।